आज बात करेंगे एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर के। देखिए, जिस प्रकार से बाकी दलों में घमासान मचा हुआ है या बाकी दल कहें तो एक एनडीए के अलावा एक घटक दल बचते हो महागठबंधन है। इसके अलावा थर्ड फ्रंट की भी बात चल रही है, जो मैंने पहले भी चर्चा की है कि बिहार सब कुछ विधानसभा की ओर भी जा सकता है। तो लेकिन एनडीए में कुछ-कुछ सामान्य बात होने लगी है। पहले से इसमें इनमें इतनी मारा-पीटी नहीं थी, जितना बाकी घटक दलों के साथ और भी गठबंधन में बना हुआ है। तो इसमें हुआ क्या है कि बीजेपी और जदयू को इस बार समझ में आ गई है कि चिराग पासवान पिछली बार की तरह 2020 की तरह अगर अलग चुनाव लड़ते हैं, तो क्या होने वाला है। पिछली बार तो बीजेपी को उन्होंने थोड़ा-सा बकश भी दिया था, लेकिन नीतीश कुमार को जिस प्रकार से उन्होंने हानि पहुँचाया था, वो सब ज़ाहिर बात है। सबको मालूम है कि किस प्रकार नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा था। नीतीश कुमार ने बीजेपी से पूछा भी कि क्या इस बार चिराग पासवान फिर जब बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो तेवर दिखा रहे थे, या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, या बिहार मुझे बुला रहा है, जैसे बातें कर करके लोगों के बीच में वो बने हुए थे या बने हुए भी रह भी रहे हैं। रोज कल उनका पार्टी का अपना बैठक था, इसमें 10 प्रस्ताव भी उन्होंने पास किया था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें आश्वस्त किया कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार भी इस बात को समझ गए हैं कि अगर कुछ त्याग करेंगे तभी चिराग पासवान रुकेंगे। चिराग पासवान 45 सीट पर अड़े हुए थे कि 45 सीट से कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें फिर समझाया और नीतीश कुमार को भी समझाया कि देखिए, इसमें तो थोड़ा थोड़ा त्याग सबको करना पड़ेगा। पहले 25 सीट देने के लिए हम लोग तैयार थे, अगर 10 सीटों का सवाल है तो कम से कम 5 सीट तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक 28 सीट देने की बात जो है, 28 से 30 देने की बात चल रही है। वहीं जीतन मांझी को लेके चलिए, तो जीतन मांझी वो एक हर तक जगह जाके देख चुके हैं, चाहे वो आरजेडी के साथ जाना हो उनका, नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ के गए थे तब। उसके अलावा और भी वो अकेले चुनाव लड़के भी देख चुके हैं। तो अगर देखिएगा तो जीतन मांझी के लिए बहुत बढ़िया, केंद्र में भी मंत्री बने हुए हैं, बेटा उनका बिहार सरकार में मंत्री है, तो वो जो फायदा ले रहे हैं वो दूसरे जगह उनको मिलने वाला है नहीं। केंद्र में कम से कम तो मंत्री नहीं बन पाएंगे। तो इस स्थिति को देखे तो जीतन राम मांझी ने भी मन बना लिया है कि चुपचाप जो सीटें मिल रही हैं, 7-8 सीटें मिल रही हैं, उसमें समझौता कर लेना ही चाहिए। अब बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार के साथ हो जाए, जिस प्रकार से पिछली बार जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ आ गए थे कि बीजेपी जो करेगी वो हम मान लेंगे, लेकिन वो बाद में फिर नीतीश कुमार ने उनको एडजस्ट किया था। लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी की तरह जाकर के नीतीश कुमार के साथ वो हो गए हैं और कहे कि आप जो मुझे देंगे वो मुझे मंजूर होगा। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के मन में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि कहीं नीतीश के बाद जब तक निशांत की एंट्री की बात नहीं चल रही थी कि मैं उत्तराधिकारी बन सकता हूँ, और उनको यही सब मनसा कि उनको जब ठेस पहुंचा था तो उन्होंने दोबारा जो है नीतीश कुमार के साथ उन्होंने वो अलग से अपनी पार्टी की घोषणा कर दी थी और वो अलग हो गए थे। खैर, इन तमाम चीजों से ये साफ जाहिर हो गया है कि अब एनडीए में सब कुछ सामान्य हो गया है। तब तक कि जब तक यहाँ एक अभी तो इसमें खबर ये बची हुई है कि मुकेश सहनी का क्या होगा ये भी पता नहीं है, क्योंकि वो तेजस्वी यादव को भी आंख लाल पीला दिखा रहे हैं और तेजस्वी यादव से उनका बन नहीं पा रहा है। जिस प्रकार से राहुल गांधी बिहार में आकर के तेजस्वी यादव के आंधी तूफान मचा के चले गए, और जो तेजस्वी यादव की जितनी भी उनकी मंशा थी कि हम ऐसा करेंगे, वो राहुल गांधी ने उनके सारे कार्यक्रम को जो हाईजैक कर लिया। तो इस प्रकार से अभी मुकेश सहनी का जो है कुछ पता नहीं है। दूसरी उसमें बड़ी खबर है कि 29 तारीख को प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है, जिसमें वो पटना टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे और 2 दिवसीय दौरा है, और उसके बाद रोहतास के विक्रमगंज में जाएंगे, जहां उनका एक वो जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चुनाव में अब 3 से 4 महीने बचे हैं, और इस स्थिति में प्रधानमंत्री जल्दी प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा कहीं होता नहीं। और बिहार में खास करके चुनावी राज्य माफ कीजिएगा चुनावी साल है, तो प्रधानमंत्री का अगर 2 दिवसीय दौरा हो रहा है तो प्रधानमंत्री बिहार के लिए बहुत कुछ लेकर के आएंगे। पूर्वांचल पर जिस प्रकार से उनकी नजर है, इनसे तमाम चीजों से ये लगता है कि प्रधानमंत्री मन में बिठा चुके हैं कि जो पैकेज पहले दिए हैं या कुछ नई घोषणा हो सकती है, जिसकी मैंने बार बार चर्चा की है। नीतीश कैबिनेट की बैठक भी हुई, उसमें कई लगभग 65 से ऊपर कार्यक्रमों पर मुहर लगी और नए नए जो क्या क्या काम करने हैं उस पर मुहर लग चुकी है। तो प्रधानमंत्री भी कुछ सौगात लेकर के आ रहे हैं, जिसमें खास करके मुझे लगता है कि बहन भगिनी जैसी योजना पर जो है वो ऐलान हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके पैकेज में हो सकता है। तो लोगों को इंतजार रहेगा। पिछली बार तो आए थे जब मधुबनी का उनका कार्यक्रम था, तो उसमें वो पाकिस्तान का टेंशन बना हुआ था, इसीलिए वो उस समय पहलगांव जैसा हमला हो गया था, तो उसके कारण वो कुछ कर नहीं पाए थे। लेकिन इस बार लगता है कि प्रधानमंत्री कुछ सौगात लेकर के आ रहे हैं। अब देखते हैं बिहार को क्या मिलने वाला है। लेकिन अगर मिला जुला करके देखिए तो जिस प्रकार से सब कुछ अभी तक सामान्य रहा है,
और एनडीए में सीट बंटवारा भी लगभग एक प्रकार से तय हो गया है। तो इस स्थिति में प्रधानमंत्री का दौरा भी बड़ा अहम है, यानी कि अब उनको ये दिखाना है कि क्या पैकेज लेकर के वो आ रहे हैं। जिस प्रकार से मखाना बोर्ड बनाया था उस तरह से बहुत चीजों की अभी आवश्यकता है, तो अब प्रधानमंत्री का इंतजार रहेगा। लेकिन एनडीए इतना लोगों को कह जरूर दिया, नीतीश कुमार भी बोल चुके हैं कि सब कुछ हो चुका है। तो अब एक तरह से जो घमासान था वो थम गया है। अब बाकी राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। तो नजर बनाए रखिए और देखते हैं कि बिहार में आगे क्या होता है।